तो गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। और जिस बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है वो इस लेक्चर को बिना देखे पहले एक्सरसाइज 8.3 के एग्जांपल्स और अनसोल्व क्वेश्चन खुद ट्राई करो। मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, आराम से सोल्व अप कर लोगे। और अगर आपने फिफ्थ लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो फिफ्थ लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको आज की एक्सरसाइज समझ आएगी। देखो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर टिक कर देना। कितना? 1। आपको ये दिखे ना कि 65 डिग्री और 25 डिग्री ये दो ऐसे एंगल है जिनका सम कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट आंसर 1 टिक कर देना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले ये स्टेटमेंट कॉपी करोगे ऐसी कैसी, फिर न्यूमिनेटर को या डिनोमिनेटर को चेंज करना है। जब चेंज एक को करना है तो बस एक को ऊपर ऊपर वाले को कर दो, न्यूमिनेटर को। 10 की जगह बच्चों क्या लिख दो? कोट, क्योंकि 10 और कोट आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर कोट लिखोगे तो एंगल 65 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों? 90 माइनस 65 लिखोगे। जो भी एंगल है ना उसको 90 में से माइनस करके लिखना है। और डिनोमिनेटर को आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। कोट, अब तो एंगल को माइनस करना है। 90 में से 65 माइनस करोगे 25, और नीचे भी बच्चों कितना है? 25। कोट 25 अपॉन कोट 25 कितना आ जाएगा? आंसर 1 आएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। क्वांटिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपसे। आपको साइन 3a की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। साइन 3a इक्वल टू है बच्चों कोस a माइनस 26 डिग्री। और आपको क्या कहता है? ए की वैल्यू बतानी है। बस लास्ट में आपको ए की वैल्यू बतानी होती है। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ कोस है तो यहाँ पे भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा? कोस बनाना पड़ेगा। साइन को मैंने अगर गलती से कोस लिख दिया तो गलती को ठीक करने का क्या उपाय है? इस एंगल को 3a ना लिखो बल्कि 90 माइनस 3a लिख दो। ठीक है, अब ठीक हो गया काम। अब दोनों तरफ क्या आ गया बच्चों? कोस आ गया। दोनों तरफ कोस आ गया तो कोस से कोस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। एक तरफ कर लो, ये माइनस 26 इधर आ जाएगा और a ये माइनस 3a उधर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों? 4a। और ये कितना हो गया आपका? 116। 4a इक्वल टू 116, तो a कितना आएगा? 116/4 यानी कि 29 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों? आपका 29 डिग्री आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है कोट 85 प्लस कोस 75 डिग्री। इसको आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेके आना है जिनका एंगल 0 और 45 के बीच में हो। तो मैंने क्या कह रखा है आपको? कर सकते हैं हम आराम से। कोट को किस में चेंज करते हैं बताओ? 10 में। और एंगल फिर क्या लिखेंगे? जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस करके। कोस को किस में चेंज करते हैं बच्चों? साइन में। और एंगल क्या करेंगे? 90 में से 75 को माइनस कर देंगे। 10 90 में से 85 गए बच्चों 5 डिग्री। और साइन 90 में से 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 15 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसा ही आपका टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं वो भी साथ में करवा देता हूँ आपको। ये भी आपको 0 और 45 के बीच में लेके आना है। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। आप बताओ साइन को क्या लिख दो? कोस। एंगल क्या करोगे? 90 माइनस 67 डिग्री करोगे। कोस को क्या लिख दो बच्चों? साइन। एंगल क्या करोगे? 90 माइनस 75 डिग्री। 90 में से 67 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 23 डिग्री। और 90 में से आप 75 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 15 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बच्चों स्टार्ट होगी अपनी एक्सरसाइज 8.3। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। देखो पहला पार्ट इसमें करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है इवेल्युएट करना है, मतलब सबकी वैल्यू निकालनी है। और लास्ट लेक्चर में ऐसे ऐसे तो बहुत क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। देखो क्या होगा, न्यूमिनेटर को चेंज कर लो। साइन किस में चेंज होता है बच्चों? कोस में। एंगल क्या होगा? 18 नहीं होगा बल्कि 90 माइनस 18 होगा बस। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर को सेम रखना है। न्यूमिनेटर में अब सिर्फ एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। 90 में से 18 माइनस करोगे 72। कोस 72 से कोस 72 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने कह रखा है जब भी डिवाइड में टर्म आएगी आंसर हमेशा ही क्या आएगा? उसका 1, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होती है? ये सेम ही होती है। टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। बताओ फिर 10 को क्या लिखोगे? कोट लिखोगे। एंगल 26 नहीं लिखोगे बल्कि 90 माइनस 26 लिखोगे। और डिनोमिनेटर को कुछ करना है ही नहीं। अब क्या करोगे? बस 90 में से 26 माइनस करके लिखना है। मैं कहता हूँ कुछ ना भी पता होना
डिनोमिनेटर जो है ना एज इट इज कॉपी कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आना तो वही है। कट के आंसर कितना आना है बच्चों, आपका 1 आना है, खत्म क्वेश्चन। और अगर माइनस का साइन आ जाए बीच में तो फिर दोनों सेम है, दोनों कट के क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आएगी, क्योंकि ये cos 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री दोनों सेम ही है। कैसे है देखो, cos को किस में चेंज कर दो बच्चों, साइन में। 48 को क्या लिखो फिर 90 माइनस 48। अच्छा एक को ही चेंज करना है क्योंकि अपने को तो काटना है ना, तो दोनों साइन होने चाहिए। तो देखो साइन 90 में से 48 माइनस करोगे 42, साइन 42 में से साइन 42 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, ये भी वही माइनस करना है, 0 आंसर आएगा। कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। मैं कहता हूँ पहली टर्म को चेंज कर दिया करो। कोसिकेंट को किस में चेंज करते हैं बच्चों, सीकेंट में। एंगल क्या होगा, 90 माइनस 31 होगा। सेकेंड टर्म को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिखना है। सीकेंट 90 माइनस 31 कितना होता है बच्चों, 59। सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, आंसर क्या होगा, 0। ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये मैं 3 क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन ये है। मैंने आपको तरीका बताया, शो करना है। तो जब भी शो करना हो ना, तो बच्चों की आदत क्या होती है, वो दोनों साइड लेके चलते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। नहीं बच्चों 1 ना लिखा करो, 1 तो आप प्रूव करोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, सिर्फ एक साइड लेके चलो ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। 42 डिग्री और 1067, हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या तरीका बताया आपको, जिन दो एंगल का सम 90 बनता है उनको इकट्ठा लिख लो ब्रैकेट में, 1048 इंटू 1042। और जिन दो एंगल का, इनका देखो 23 और 67 90 होता है ना, प्लस करोगे तो इनको इकट्ठा लिख लो। इनका आंसर हमेशा ही क्या आता है बच्चों, 1, यानी कि ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। कैसे, इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, इस 10 को चेंज कर लो और इधर वाले में से इस 10 को चेंज कर लो। टेंजेंट को क्या लिख दो बच्चों, टेंजेंट को क्या लिख दो, कोट लिख दो। लिख दिया। लेकिन अगर कोट लिखोगे तो एंगल 48 नहीं लिख सकते, क्या करोगे, 90 माइनस 48 लिखोगे। इस टर्म को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज। ऐसे इसको 10 को क्या लिखो बच्चों, कोट 90 माइनस 23। ये तो इतने क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूँ, अब तो आपको याद होनी चाहिए चीजें। ये कितना हो गया बच्चों, कोट 42 और ये है 1042 और ये कितना आ गया, कोट 90 में से 23 गए 67 इंटू 1067। अब आप मेरे को बताओ कि टेंजेंट और कोट की मल्टीप्लाई तो क्या होती है बच्चों, 1, जब एंगल क्या हो, सेम हो, है ना। एंगल सेम है, कोट इंटू टेंजेंट क्या होता है, 1, और वो भी कितना होता है, 1। आंसर कितना आ गया बच्चों, 1, और 1 ही क्या है, राइट हैंड साइड है। यही तो प्रूव करना था। अच्छा ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसलिए एंगल अगर सेम हो, 10 और कोट की मल्टीप्लाई हमेशा ही क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी, ठीक है। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। अब देखो बच्चों इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे। इसमें है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो मैंने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। बच्चों आप खुद सोचो कि यहाँ पे जो है ना कोस है दोनों में, देखो, और यहाँ दोनों में साइन है। अगर मैं इनको चेंज कर दूं किसमें, साइन में, अगर मैं इनको साइन में चेंज कर दूं तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। देखो कोस की जगह क्या लिख दो, साइन लिख दो, लिख दिया। 38 नहीं लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, 90 माइनस 38 लिखेंगे। बार बार मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे ये। कोस, कोस की जगह क्या लिख दो, साइन, लेकिन एंगल 52 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 90 माइनस 52। इधर वाली स्टेटमेंट को चेंज करें क्या, इधर वाली को नहीं करेंगे, क्यों, एक को करना है। ये दोनों साइन में बन गए, ये दोनों साइन में पहले है ही। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों सेम ही है ये, इसीलिए तो कट के 0 आंसर आएगा ना। देखो ये कितना है बताओ, 90 में से 38 गए 52 इंटू ये कितना है 38 और ये कितना है बच्चों, साइन 38 इंटू साइन 52। बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, क्या आपस में माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यही अपने को प्रूव करना था। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सेम नहीं है, यहाँ 52 और 38 है, यहाँ 38 और 52 है। बच्चों वैल्यू तो सेम ही होगी ना, x इंटू वाई कर लो चाहे y इंटू एक्स कर लो, या एक्स वाई में से अगर आप y x माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा ना, क्योंकि x इंटू वाई का आंसर वही होता है जो y इंटू एक्स का होता है। तो क्या आ गया आपका, 0 आ गया, हो गया प्रूव। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, और हम पिछले लेक्चर में कर भी चुके हैं।
आपको ये दे रखा होता है टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है बच्चों, ए की वैल्यू निकालनी होती है। टेन को क्या लिख दो, कोट लिख दो, और एंगल को क्या लिख दो, 90 माइनस करके, 90 माइनस 2 है। मैं कोट क्यों लिख रहा हूँ, ताकि दोनों तरफ कोट से कोट क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल हो जाए। क्या बच गया अपना 90 माइनस के 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18। अब क्या किया करो आप, इस कांस्टेंट टर्म को माइनस 18 को इधर ले आओ, ए तो पहले है ही, ये माइनस 2a इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2a। ए प्लस 2a कितना होता है 3a, और 90 प्लस 18 कितना होता है 108। ए कितना आ गया आपका 108/3, यानी कि 36 डिग्री। 36 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है। इसमें आपको जो है टेंजेंट ए इफ दे रखा है, इफ का मतलब गिवन है कि tan a इक्वल टू है बेटे कोट b। tan a किसके इक्वल है बच्चों, कोट b के। और आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि a प्लस बी, जो ये दोनों एंगल है ना a और b, इनका सम 90 डिग्री होगा। मैं कहता हूँ 1 मिनट का क्वेश्चन है, मैंने वही तरीका अपना रखा है। पहले इधर 10 को किस में चेंज करो बच्चों, कोट में। एंगल क्या लिखोगे, ए लिखोगे क्या, नहीं 90 माइनस ए लिखोगे, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया बच्चों, कोट भी आ गया। अब क्या करोगे, अब दोनों तरफ कोट से कोट कैंसिल कर दो। यहाँ क्या बच गया 90 माइनस ए, इधर क्या बच गया बच्चों b। 90 इज इक्वल टू, ये b तो है ही, इस माइनस ए को उधर उठा के ले जाओ, ये हो गया। a प्लस बी कहो चाहे b प्लस ए कहो, a प्लस बी कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री आ गया। और यही अपने को क्या है, प्रूव करना था, यही हमारे को बच्चों प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं। सीकेंट 4a इक्वल है कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। आपको क्या बतानी है बच्चों, a की वैल्यू बतानी है। तो बताओ, इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये तो, कि सीकेंट को किस में चेंज कर दो बच्चों, कोसिकेंट में। एंगल 4a नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 90 माइनस 4a लिखेंगे, ये कोसिकेंट है ही बस। अब क्या करोगे, कोसिकेंट से कोसिकेंट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, हो गया ना। अब 90 तो इधर है ही, ये माइनस 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, a इधर ही रखो, ये माइनस 4a इधर आके प्लस 4a हो जाएगा। a प्लस 4a कितना होता है 5a, 90 प्लस 20 110, a कितना आ गया 110 डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा 22 डिग्री। 22 डिग्री ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें ये 3 क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे आपको करवा चुका हूँ। ए बी सी अगर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। मैंने क्या बता रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम बच्चों, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। मैंने क्या कहा था आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको एज इट इज बना लो। यहाँ क्या चाहिए अपने को, बी प्लस सी चाहिए है ना, तो ये बी प्लस सी इधर रखो बच्चों, और ए को उधर भेज दो। अब नीचे अपने को क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 अपने आप तो आएगा ही नहीं, हमें क्या करेंगे दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करना बच्चों, b प्लस सी बाय 2 इक्वल आ गया 180 माइनस ए बाय 2 के, है ना। इसको सेपरेट डिवाइड करो, 180 को 2 से अलग डिवाइड करो, a को 2 से अलग डिवाइड करो, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे को इस b प्लस सी बाय 2 के साथ क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो बच्चों, साइन अप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग साइन टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ बच्चों साइन अप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ b प्लस सी बाय 2, और इधर भी साइन लगाएंगे, कितना है बच्चों ये रहा। अच्छा 180/2 क्या होता है 90 होता है ना, 90 माइनस ए बाय 2, 90 माइनस ए बाय 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आई गई आपकी, राइट हैंड साइड ये आ गई। अगर ये समझ ना आए ना तो बस ये लिख दिया करो सीधा ही, है ना, कोस ए बाय 2। और वैसे लिखा क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है ना, यानी कि 90 में से जो भी माइनस होता है अगर वो हम लिखें साइन को कोस तो 90 हट जाता है, बस a बाय 2 लिख देंगे, ठीक है। और यही हमारे को क्या है बच्चों, प्रूव करना था। यही क्या करना था हमारे को, प्रूव करना था। हो गया प्रूव। अब ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी होगी क्या, खत्म। अब मैं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, वो अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था अभी
कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट बी, अगर ये इक्वल हो दोनों, देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो मैंने प्रूव करके दिखाया था कि ये क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, हो गया ये तो। इसी तरह से 10 की बजाय, सॉरी ये 10a इक्वल टू 10 भी नहीं है, ये 10a इक्वल टू क्या है, कोट बी है आपका। ये 10a इक्वल टू क्या है बच्चों, कोट बी है, ये कोट बी, और मैं उस बी को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखो, 10 की जगह बच्चों साइन भी आ सकता है। साइन और कोस आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं ना। साइन और कोस आएंगे आपस में, एक की जगह ए, एक की जगह बी। देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। ऐसे ही ये क्वेश्चन मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो प्रूफ बताता हूँ आपको, बिल्कुल आसान है, सेम वही प्रोसीजर। साइन a इक्वल टू है बच्चों कोस b। ये क्वेश्चन में क्या है, अपने को गिवन है, हमें क्या करना है, चेंज करना है एक तरफ। साइन की बजाय क्या लिख दो बच्चों, कोस लिख दो, एंगल फिर 90 माइनस ए लिखेंगे। कोस से कोस दोनों तरफ कट गया, 90 माइनस ए बच्चों क्या आ गया, b। तो 90 किसके इक्वल आएगा बताओ, b प्लस ए। तो या फिर क्या कह सकते हैं हम कि a प्लस बी कितना होगा आपका, 90 डिग्री। और यही चीज़ देखो आपको क्या है, प्रूव करनी थी, होगी ना। आप ये भरोसे मत रहना कि पेपर में टेन और कोट का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है साइन और कोस का आ जाए, हो सकता है सीकेंड और कोसिकेंड का आ जाए, तीनों के ऊपर आप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ये और आ सकता है आपका, इफ सीकेंड ए इज इक्वल टू कोसिकेंड बी, देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। करे प्रूव। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सीकेंट a इज इक्वल टू कोसिकेंट b, फिर वही बात सीकेंट को क्या लिखेंगे बच्चों, कोसिकेंट a को फिर क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए लिखेंगे, और इधर भी क्या है आपका कोसिकेंट ऑफ b। दोनों तरफ कोसिकेंट से कोसिकेंट कट गए, 90 माइनस ए, और यहाँ पे क्या बच गया b। देखो वैसा ही क्वेश्चन है ना, ये माइनस ए उधर आके प्लस हो गया, और a प्लस बी बच्चों कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही आपको क्या है, प्रूव करना था। तो ये तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और तीनों के तीनों मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव के जगह ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये तभी दोनों वैल्यू इक्वल होती है जब ये दोनों एंगल बच्चों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री, वही तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।